हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9 विषय गणित, अध्याय 7 त्रिभुज, प्रश्न 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 आज आपको सोल्व कराऊंगा। विद्यार्थियों, आपने यदि तक हम अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखो बच्चों, हमारे पास में एक आकृति है, इसमें दिया है कोण B छोटा है A से, यानी यह कोण B इस A कोण से छोटा है, और C कोण छोटा है D से, और C कोण छोटा है D से। ठीक है, यानी ये B कोण A से छोटा है और C कोण D से छोटा है, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है AD भुजा छोटी होगी BC से, यानी ये AD भुजा BC से छोटी होगी, ये हमको सिद्ध करना है। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे, हम यहां से करेंगे। ये कोण B छोटा है A से, कोण B किससे छोटा है A से, कौन से त्रिभुज में, ABO में। हम पहले यहां से करेंगे त्रिभुज ABO में, तो क्या हो जाएगा, कोण B छोटा है कोण A से, राइट। अब कोण B ये छोटा है A से, और हम जानते हैं कि छोटे कोण के सामने की भुजा भी छोटी होती है, तो इस कोण B के सामने भुजा कौन सी होगी, AO। इसलिए AO भुजा छोटी होगी, एक कोण के सामने की भुजा BO से, BO क्यों हुआ, इसका जवाब लिख रहा हूं मैं। छोटे त्रिभुज में देखो, ध्यान देना, त्रिभुज में छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है, राइट। तो देखो ये AO, ध्यान देना, ABO में कोण B छोटा है A से, ऐसा समझ में, ये B कोण किस छोटा है A से, इसलिए ध्यान देना हमारे पास में B कोण के सामने भुजा कौन सी होगी, AO। ये AO छोटी किससे होगी, एक कोण के सामने की भुजा से, एक कोण से BO हो गई। ये हमारा समीकरण नंबर बन गया A। अब देखो ये कोण C छोटा D से, C छोटा किससे, D से, तो पहले त्रिभुज ABO लिया, अब त्रिभुज CDO ले लो। त्रिभुज CDO में कोण C छोटा है कोण D से, राइट, और छोटे कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, छोटी होती है, इसलिए इस C कोण के सामने भुजा होगी OD, तो OD भुजा छोटी किससे होगी, D कोण के सामने की भुजा से, D कोण के सामने की भुजा OC है। देखो इसके सामने की भुजा OD और इसके सामने की भुजा OC हो गई, ठीक है। C कोण छोटा है तो OD भुजा छोटी होगी, D कोण बड़ा है तो ये OC भुजा बड़ी होगी, तो OD छोटी होगी OC से। ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 2। अब 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से 1 और 2 को जोड़ देंगे। इधर क्या लिखा, एक में AO और 2 में इधर क्या लिखा OD, ये छोटा का चिन्ह, और देखो एक में इधर क्या लिखा BO और 2 में इधर क्या लिखा OC, तो जोड़ देंगे हम। देखिए AO में OD जोड़ेंगे, AO में OD जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा AD, और BO में OC जोड़ेंगे, BO में OC जोड़ेंगे क्या बन जाएगा BC। और यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, B कोण छोटा है A से, तो B की सम्मुख भुजा एक की सम्मुख भुजा से छोटी होगी। इसी प्रकार C कोण D से छोटा है तो C की सम्मुख भुजा D की सम्मुख भुजा से छोटी होगी। 2 समीकरण बन जाएंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। इस प्रकार AD छोटी होगी BC से। तो पहला सवाल आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में आपको सवाल नंबर 4 सोल्व कराऊंगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे एक आकृति दे रखी है। इस आकृति में ये चतुर्भुज ABCD है। इस ABCD में सबसे छोटी भुजा AB है। सबसे छोटी भुजा कौन सी है, AB, और सबसे बड़ी भुजा कौन सी, CD। ये सबसे छोटी है और ये CD सबसे बड़ी है। सिद्ध करना है कोण A बड़ा होगा C से, यानी यह एक कोण C से बड़ा होगा
और बी कोण बड़ा होगा डी से, और ये बी कोण डी से बड़ा होगा। ये हमको सिद्ध करना है। इसके लिए बच्चों सबसे पहले एक रचना करेंगे। रचना हमको दोनों विकर्ण को मिलाना है, चाहे पहले एसी को मिला दो चाहे पहले बीडी को, बारी बारी से मिलाएंगे। इन दोनों को तो इसको सिद्ध करने के लिए तो एसी को मिलाएंगे और इसको सिद्ध करने के लिए बीडी को मिलाएंगे। पहले हम ए बड़ा है सी से इसको सिद्ध करेंगे। तो हमने क्या रचना की, एसी को मिलाया, एसी को मिलाया बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास दो त्रिभुज बन गया, एक तो एबीसी बन गया, एक हमारे पास एसीडी बन गया। देखो त्रिभुज एसी एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में देखो पहले आप एबीसी में। अब एबीसी में क्या देखो, सबसे छोटी भुजा कौन सी हमारी एबी, ये एबी छोटी है तो बीसी बड़ी होगी, फिर सबसे छोटी भुजा कौन सी एबी, तो एबी छोटी है और बीसी क्या है बड़ी। सबसे छोटी भुजा है हमारी एबी, तो एबी तो सबसे छोटी है इन चारों में। सीडी, सीडी सबसे बड़ी है तो हम क्या लिखेंगे, एबी छोटी है बीसी से, अर्थात बीसी बड़ी है एबी से, तो मैं लिखूंगा बीसी बड़ी है एबी से। ये बीसी किससे बड़ी है, एबी से, इसलिए इनके समूह कोण बराबर होंगे। तो बीसी का समूह कोण क्या हो गया, ए, इसलिए कोण ए बड़ा होगा इस एबी के समूह कोण से। समूह कोण क्या गया सी, ये कोण हो गया सी। इसका पूरा नाम लिख सकते हो आप, ध्यान देना पूरा नाम, ध्यान देना। एबीसी है, बीसी का समूह कोण क्या हो गया, बीएसी, बीएसी। और एबी, एबी का समूह कोण हो गया सी, इसका नाम क्या होगा, एसीबी, एसीबी हो गया, राइट। ये हमको इससे प्राप्त हो गया समीकरण 1 बन गया हमारा ये। अब इसी प्रकार देखो दूसरा त्रिभुज कौन सा हमारा, एसीडी, तो लिखेंगे त्रिभुज एसीडी में। अब इस एसीडी में देखो ध्यान देना, ये सीडी सबसे बड़ी है तो एडी क्या देंगे छोटी, तो सीडी ध्यान देना बड़ी होगी किससे, एडी से। तो सीडी का समूह कोण क्या है, ये इसका नाम क्या है, सीएडी, इसलिए कोण सीएडी बड़ा होगा एडी के समूह कोण से। और एडी का समूह कोण कौन सा हमारे पास, ये सी, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एसीडी, कोण एसीडी। ये हमारे समीकरण नंबर क्या बन गई, 2। अब 1 और 2 को हम जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से। 1 में इधर क्या लिखा देखो, कोण बीएसी, और 2 में इधर क्या लिखा है, सीएडी। अब ये बड़ा का चिन्ह लगाओ, 1 में इधर क्या लिखा है, एसीबी, और 2 में इधर क्या लिखा है, एसीडी। अब देखो बीएसी, बीएसी यानी ये कोण, और सीएडी, सीएडी यानी ये कोण, तो इन दोनों को जोड़ेंगे पूरा क्या बन जाएगा, बीएडी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये बीएडी, ये बीएडी बन जाएगा हमारे पास में। अर्थात कोण बीएडी बड़ा होगा किससे, एसीबी और एसीडी को जोड़ दो, ये एसीबी ये कोण और एसीडी, एसीडी हमारा ये कोण, इस पूरे को जोड़ेंगे तो ध्यान देना ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, इन दोनों को पूरे को जोड़ने पर, इन दोनों को पूरे को जोड़ने बन गया कोण ए, और इन दोनों को पूरे को जोड़ने बन गया कोण सी। तो देखो कोण ए किससे बड़ा हो गया, सी से। ये एक तो हमने इसको सिद्ध कर दिया। अब इसी प्रकार के हमको दूसरा सिद्ध करना है, तो दूसरा सिद्ध करने के लिए अपन ही रचना करेंगे इधर वाली। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वही बताऊंगा आपको। अब देखो बच्चों इसको अपने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इनको प्रूव करना हमको, ठीक है। इनको प्रूव करने के लिए जो ये रचना की थी, इसके अलावा हमें ए और सी को प्रूव करना था। ए बड़ा है सी से, अब बी बड़ा डी से, तो बी डी को मिलाएंगे हम। ये रचना कर दी, तो क्या लिखेंगे, बी डी को मिलाया, बी डी को मिलाया, राइट। अब फिर दो त्रिभुज हो गए, एक तो बन गया एबीडी, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीडी में। अब देखो एबीडी हमने मिला दिया, तो इसमें क्या है, ये एबी तो क्या छोटी है और एडी हमारी बड़ी है,
तो लिखेंगे ए डी बड़ी है ए बी से। ठीक है, ये ए डी किससे बड़ी है? ए बी से। तो इस ए डी का समूह कोण बड़ा होगा ए डी के समूह कोण से। तो ए डी का समूह कोण क्या बन गया? बी। ये बी बन गया, इसका नाम क्या है? ए बी डी। इसलिए कोण ए बी डी किससे बड़ा होगा? ए बी के समूह कोण से। इसका नाम क्या होगा? ए डी बी। कोण ए डी बी, ये हमारा समीकरण नंबर बन गया 3। इससे प्रकार देखो त्रिभुज बीसीडी है ये, त्रिभुज बीसीडी में। अब देखो ध्यान से, ये सीडी सबसे बड़ी है तो बीसी छोटी हो जाएगी, तो लिखेंगे सीडी बड़ी है बीसी से। देखो सीडी सबसे बड़ी है नहीं है, तो सीडी किससे बड़ी होगी? बीसी से। इसलिए सीडी का समूह कोण क्या बन गया? ए बी। इसका नाम क्या होगा? सीबीडी। इसलिए कोण सीबीडी बड़ा होगा बीसी के समूह कोण से, और बीसी का समूह कोण क्या? डी। डी का पूरा नाम क्या होगा? डी का, इसका नाम होगा बीडीसी। कोण बीडीसी। ये समीकरण नंबर क्या हो गई? 4। अब 3 और 4 को जोड़ देंगे हम। समीकरण 3 प्लस 4 से 3 में इधर क्या लिखा है? कोण एबीडी, और 4 में इधर क्या लिखा? सीबीडी बड़ा का चिन्ह, और 3 में इधर क्या लिखा? एडीबी, और 4 में इधर क्या लिखा? बीडीसी। देखो इधर और इधर जोड़ लिया हमने। देखो ये है और ये इधर जोड़ दिया, ये है और ये उधर जोड़ दिया, तो मिलान करो एबीडी। ये रहा एबीडी यानी ये कोण, और सीबीडी ये रहा सीबीडी ये कोण। ये पूरा जोड़ दिया, तो पूरा जोड़ देकर क्या बन जाएगा? कोण बी बन जाएगा, इन दोनों का जोड़। और एडीबी देखो ये रहा एडीबी ये कोण, राइट। और बीडीसी बीडीसी यानी हमारा ये कोण। तो ये पूरा हमने जोड़ दिया, ये पूरा क्या बन जाएगा? कोण डी। ये पूरा बन गया डी, तो कोण बी किससे बड़ा होगा? डी से। और ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, इस प्रकार आपको चौथा सवाल समझ में आया। इसके बाद हम सवाल नंबर 5 सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 चलेगा। इसमें हमारे पास में एक त्रिभुज है PQR। इसमें PR बड़ी है PQ से, ये PR दूसरा बड़ी है PQ से। PS, ये PS क्या कर रहा है? कोण QPR को समद्विभाजित कर रहा है। PS क्या कर रहा है? QPR को, यानी कोण ये है QPR, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, ये दोनों कोण क्या बराबर है। इसको कौन करा समद्विभाजित? PS। तो लिखेंगे देखो, क्योंकि PS कोण QPR को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, इसलिए ध्यान देना ये कोण इधर वाला कोण QPS बराबर, ये QPS किसके बराबर हो जाएगा? RPS। ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, और दोनों किसका हो जाएगा? इस P का आधा हो जाएगा, यानी 1/2 कोण P हो जाएगा, राइट। अब आप समझिए, हमारे पास त्रिभुज है PQS। त्रिभुज PQS में अब ये तो क्या अंतर कोण है दोनों? ये दोनों अंतर कोण, ये हो गया बहिष्कोण, ये हो गया बहिष्कोण PSR। तो ध्यान देना, इस बहिष्कोण का मान किसके बराबर होगा? 2 अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो लिखेंगे देखो, त्रिभुज का बहिष्कोण 2 अंतराभिमुख यानी विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात इस PSR का मान किसके बराबर होगा? इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो इसका नाम क्या इधर वाले का? देखो ये तो कोण कौन सा है? PQS, इसलिए कोण PQS प्लस इस कोण का नाम क्या है? इस कोण का नाम है QPS, और QPS की जगह मैं ले सकता हूं आधा P, 1/2 कोण P भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया बराबर किसके? PSR के। कोण
पी एस आर। ये हमारा समीकरण नंबर बन गया 1। इसी प्रकार देखो हमारा ये त्रिभुज कौन सा इधर वाला पी एस आर है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज पी एस आर में, इस पी एस आर में ये हो गया बहिष्कोण, इसका नाम क्या है पी एस क्यू। तो ये कोण किसके बराबर होगा बहिष्कोण, इन दोनों के योग के बराबर। इसका नाम क्या है कोण, इसका नाम पी आर एस प्लस इसका नाम क्या है आधा पी, क्योंकि नाम क्या इसका आरपीएस है तो आधा पी हो गया ये, बराबर पी एस क्यू। कोण पी एस क्यू ये हो गया पी आर एस प्लस आधा पी। तो ये हमारे पास दो समीकरण बन गए। अब देखो दो समीकरण हमारी बन गई। अब हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ये त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है पी आर बड़ी पी क्यू से। पी आर किससे बड़ी है पी क्यू से बड़ी है, ये पी आर भुजा किससे बड़ी पी क्यू से। तो हमने आपको बताया किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, तो पी आर बड़ी है तो कोण क्यू बड़ा होगा। इस कोण क्यू का नाम क्या होगा पी क्यू आर, इसलिए कोण पी क्यू आर बड़ा होगा पी क्यू भुजा के सामने के कोण से। पी क्यू भुजा के सामने कोण कौन सा आर, तो पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू। ध्यान देना पी आर भुजा बड़ी है किससे पी क्यू भुजा से, पी आर बड़ी है पी क्यू से, तो पी आर के सामने वाला कोण क्यू और पी क्यू के सामने वाला कोण आर है, तो ये क्यू किससे बड़ा होगा आर से, ये क्यू किससे बड़ा होगा आर से। अब देखिए पी क्यू आर है पूरा, मैं इसको लिख सकता हूं पी क्यू आर की जगह लिख सकता हूं पी क्यू एस, पी क्यू एस और ये पी आर क्यू की जगह लिख सकता हूं मैं पी आर एस, कोण पी आर एस। अब बच्चों ये हमारी समीकरण नंबर क्या बन गई 3 बन गई। तो हमारी 3 समीकरण बन गई। देखो समीकरण 3 बन गई पी क्यू एस और पी आर एस। अब ये पी क्यू एस देखो कहाँ है, ये पी क्यू एस हमारे पास में है समीकरण 1 में, और ये पी आर एस कहाँ है समीकरण हमारे पास में 2 में। और देखो पी क्यू एस में आधा पी जोड़ दिया और पी आर एस में भी कितना जोड़ा आधा पी, तो इस समीकरण में क्या करेंगे आधा पी जोड़ेंगे। समीकरण में ध्यान देना आधा पी जोड़ेंगे हम दोनों और आधा पी हम जोड़ेंगे। यहाँ पे दोनों ओर हम आधा पी जोड़ देंगे 1/2 पी जोड़ने पर इधर भी जोड़ देंगे, कोण पी क्यू एस प्लस 1/2 पी, और इधर भी जोड़ देंगे कोण ये पी आर एस प्लस 1/2 कोण पी। अब आप देखो पी क्यू एस में आधा पी जोड़ेंगे, पी क्यू एस में आधा पी जोड़ेंगे किस क्या बन जाएगा पी एस आर, तो इसका पूरे का मान कितना बन जाएगा पी एस आर, कोण पी एस आर बन जाएगा। और इस पूरे का जोड़ के बन जाएगा देखो पी आर एस प्लस आधा पी, ये रहा पी आर एस प्लस आधा पी क्या बन जाएगा पी एस क्यू, और पी एस क्यू ये कैसे आया समीकरण 1 व 2 से। देखो 1 में इन दोनों का जोड़ है पी एस आर और 2 में इन दोनों का जोड़ है पी एस क्यू, और यही तो हमको प्रूव करना था। तो ये हमारा सवाल हो गया सिद्ध। इसके बाद हम सवाल नंबर आपको 6 बताएंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, दर्शाइए कि एक रेखा पर, ये रेखा है दिए हुए बिंदु से जो रेखा पर स्थित नहीं है, इस रेखा पर स्थित नहीं है बिंदु ए बिंदु बाहर लिया अपन ने जो रेखा पर स्थित नहीं है, इस ए बिंदु से जितने रेखाखंड खींचे गए, यानी एक तो ए भी खींचा गया रेखाखंड, एक ऐसे खींचा गया, उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो ये ए बी क्या है इस ए पर लंब रेखाखंड है, ये ए बी क्या है इस रेखा पर लंब रेखाखंड है जो क्या होगा सबसे छोटा होगा। तो हमें क्या सिद्ध करना है, ये ए बी रेखाखंड एसी से छोटा सिद्ध करना है। तो दिया क्या है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, ये त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, और सिद्ध क्या करना है कि ये ए बी छोटा होगा किससे एसी से, इसलिए प्रमाण लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे हमने बताया त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री।
तो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। और देखो ये भी बी का मान कितना 90 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण सी प्लस 90 बराबर कितना 180। इसलिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 में से 90 घटाएंगे हम, तो कितना बच जाएगा कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या बच जाएगा 90 डिग्री। इसलिए कोण ए प्लस कोण सी, देखो ए प्लस सी का मान 90 डिग्री बच गया और 90 डिग्री किसका मान था बी का, तो 90 की जगह हम लिखेंगे कोण बी। ध्यान देना अच्छी तरह कि यहाँ पे ये ए और सी दोनों का जोड़ 90 डिग्री बच गया, अर्थात ये ए और ए प्लस सी बराबर 90 डिग्री और 90 डिग्री किसका मान था बी का, तो 90 की जगह हमने बी लिख दिया। तो ए और सी इन दोनों का जोड़ किसके बराबर हुआ, बी के बराबर हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये ए कोण किससे छोटा है बी से, इसलिए कोण ए छोटा है कोण बी से, राइट। तो ए कोण किससे छोटा है बी से नहीं, क्योंकि दोनों का योग बी के बराबर है, इसलिए ए भी बी से छोटा होगा और सी भी बी से छोटा होगा, जैसे मैंने आपको पहला सवाल बताया था उसी प्रकार। अब देखो ए छोटा होगा बी से तथा सी, कोण सी छोटा होगा कोण बी से, तो कोण ये हमारा सी किससे छोटा होगा बी से, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे छोटे कोण की सम्मुख भुजा भी छोटी होती है। ठीक है, इसलिए देखो सी, इस सी कोण की सम्मुख भुजा हो गई ए बी, इसलिए ए बी सी कोण की सम्मुख भुजा ए बी हो गई, छोटी किससे होगी बी कोण की सम्मुख भुजा ए सी से। तो ध्यान दीजिए ये ए बी भुजा छोटी हो गई ए सी से, क्यों, क्योंकि सी कोण छोटा हुआ बी से और सी कोण छोटा हो गया बी से, तो ये सी कोण छोटा है बी कोण बड़ा है, तो सी कोण की सम्मुख भुजा हो गई ए बी, तो सी कोण की सम्मुख भुजा ए बी और बी कोण की सम्मुख भुजा हो गई ए सी, ये बी कोण की सम्मुख भुजा ए सी। तो इसलिए जब सी कोण छोटा है बी से तो सी की सम्मुख भुजा ए बी छोटी होगी बी की सम्मुख भुजा से, और यही हमको सिद्ध करना था। तो आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। बच्चों आराम देखो, हमने आपको इस प्रश्न के पूरे 6 सवाल बता दिए, आप इनको अपने नोटबुक में उतारना और इनकी प्रैक्टिस करना और नियमित रूप से आप वीडियो को देखा करें, अभ्यास कीजिए। बाकी में आपको ये प्रश्न पूरी हो गई है। अब कल मैं आपको नई वीडियो में नई प्रश्नावली चालू करूंगा। धन्यवाद।